नमस्कार। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह केवल एक धार्मिक कथा नहीं है। यह समय, चेतना और मानव जीवन के सबसे गहरे रहस्य की कहानी है। भारत की भूमि पर हजारों मंदिर हैं, लाखों देवालय हैं, लेकिन केवल 12 ऐसे स्थान हैं जहां स्वयं भगवान शिव ज्योति के रूप में प्रकट हुए। इन 12 स्थानों को ज्योतिर्लिंग कहा गया। शिव का कोई आकार नहीं है, शिव का कोई जन्म नहीं है। शिव को न तो देखा जा सकता है और न ही पूरी तरह समझा जा सकता है। शास्त्र कहते हैं, जब मानव के लिए निराकार ब्रह्म को समझना असंभव हो गया, तब वही ब्रह्म प्रकाश बनकर प्रकट हुआ। उस प्रकाश को कहा गया ज्योति, और जब वही ज्योति पृथ्वी पर स्थिर हुई तो वह बन गई ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का अर्थ केवल पत्थर का लिंग नहीं है, यह चेतना का स्तंभ है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच ऊर्जा का सेतु है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा, ज्योतिर्लिंग केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि साधना स्थल हैं। यहाँ खड़े होकर मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को स्पष्ट देख सकता है। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। गुजरात के प्रभास तीर्थ में स्थित सोमनाथ केवल मंदिर नहीं, यह समय के चक्र का प्रतीक है। यहाँ की कथा चंद्रदेव से प्रारंभ होती है। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया, लेकिन चंद्रदेव का प्रेम केवल रोहिणी के लिए था। यह पक्षपात दक्ष को स्वीकार नहीं था। क्रोध में आकर उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। श्राप था, तुम क्षय को प्राप्त हो जाओगे। धीरे धीरे चंद्रमा का तेज कम होने लगा, रातें अंधकारमय होने लगीं, समय का संतुलन बिगड़ने लगा, संपूर्ण सृष्टि प्रभावित होने लगी। तब चंद्रदेव अपने अपराध का बोध करके प्रभास तीर्थ पहुंचे। यहीं उन्होंने भगवान शिव की कठोर उपासना की। लंबा तप, पूर्ण समर्पण, कोई अहंकार नहीं। शिव प्रसन्न हुए, लेकिन शिव ने कहा, जो श्राप दिया गया है वह पूर्ण रूप से हटाया नहीं जा सकता, परंतु मैं इसे संतुलित कर सकता हूं। यहीं से चंद्रमा का क्षय और वृद्धि दोनों आरंभ हुए। अमावस्या और पूर्णिमा यहीं से अस्तित्व में आई, इसलिए सोमनाथ कहलाए, चंद्र के नाथ। इस ज्योतिर्लिंग का सबसे गहरा संदेश है, कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख स्थायी है, न दुख स्थायी है। पतन के बाद पुनरुत्थान निश्चित है। इतिहास इस बात का साक्षी है। सोमनाथ मंदिर कई बार आक्रमणों में टूटा, कई बार अपमानित किया गया, लेकिन हर बार फिर से खड़ा हुआ। यह मंदिर भारत की आत्मा का प्रतीक बन गया। जो यहाँ ध्यान करता है उसके भीतर भावनात्मक संतुलन आने लगता है। ज्योतिर्लिंगों का रहस्य किसी एक स्थान में नहीं है, उनका वास्तविक प्रभाव तब शुरू होता है जब मनुष्य उन्हें अपने भीतर जोड़ना शुरू करता है। प्राचीन ऋषि कहते थे, जो बाहर दिखाई देता है वही भीतर भी है। सोमनाथ हमें सिखाता है कि भावनाएं चंद्रमा की तरह घटती बढ़ती हैं। यदि मन अस्थिर है तो सोमनाथ की चेतना मन को संतुलित करती है। जब जीवन में बार बार टूटने का अनुभव हो, जब सब कुछ फिर से शुरू करना पड़े, तब सोमनाथ भीतर से कहता है, पुनर्निर्माण ही धर्म है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों को एक साथ देखा जाए तो वे 12 मंदिर नहीं, 12 द्वार हैं। ये द्वार मनुष्य को अपने ही भीतर ले जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल में ज्योतिर्लिंग यात्रा को तीर्थ नहीं, तप माना गया। हर ज्योतिर्लिंग मनुष्य के एक आंतरिक स्तर को जागृत करता है। जब कोई व्यक्ति पूरे मन से इस मार्ग पर चलता है तो जीवन धीरे धीरे सरल होने लगता है। डर कम होता है, अहंकार पिघलता है और स्वीकार बढ़ता है। शिव कुछ मांगते नहीं हैं, वे केवल जागृत करते हैं। अंत में एक सत्य स्मरण रखें, शिव को मनाने की आवश्यकता नहीं है, शिव को पहचानने की आवश्यकता है। जब मनुष्य अपने भीतर ईमानदारी से झांकता है, तब शिव वहीं मिल जाते हैं। जो शिव को मूर्ति में देखता है वह साधक है, जो शिव को अपने भीतर महसूस करता है वह मुक्त है।
यदि यह यात्रा आपके भीतर कुछ शांति, कुछ स्पष्टता, कुछ मौन ले आई हो, तो यही इस कथा की सफलता है। अगर यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गहन पौराणिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।